योगी सरकार के 8 साल पूरे, सीएम बोले डबल इंजन सरकार ने बदली यूपी की तस्वीर, तो अखिलेश का पलटवार, 8 साल बर्बाद प्रदेश। राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को दी खुशखबरी, अब मंदिर में जटायु और गिलहरी की प्रतिमा के होंगे दर्शन। निर्माण समिति ने बैठक में लिया फैसला, 2025 तक टेंपल पूरा करने का लक्ष्य। बेसिक शिक्षा वित्त विभाग में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश, अमेठी में कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी ने 2 संविदा कर्मियों के साथ मिलकर किया घोटाला, डीएम ने निर्देश पर जांच की शुरू। मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, फंदे से लटके मिले शव, परिवार वालों को था रिश्ते से ऐतराज। मंडावरा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 100 एकड़ से अधिक की उपज जली, फायर ब्रिगेड की देरी से किसानों को हुआ भारी नुकसान। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। इसके बाद सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। इस मौके पर सीएम योगी ने समर्थन देने के लिए आम जनता का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों में किसान के उत्थान के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना, परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया, मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए जो कार्य किए गए, इसके लिए जनपद मुख्यालयों में 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी। दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएससी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएससी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएससी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की। बड़ी खबर लखनऊ से है। जी हां, अस्पतालों में मरीजों की दलाली पर शासन सख्त, दलाली रोकने के लिए गठित की गई कमेटी। प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश, एनडी मंडल के नेतृत्व में काम करेगी कमेटी। एलआईयू से लेकर पुलिस भी इसमें शामिल है। राजधानी में करीब 1200 से अधिक निजी अस्पताल इलाज के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। अब स्वास्थ्य विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। तो आपको बता दें, एलआईयू राजधानी में करीब 1200 से अधिक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ अस्पतालों में मरीजों की दलाली पर शासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। दलाली रोकने के लिए गठित की गई है कमेटी। तो आपको बता दें, लखनऊ में दलाली पर रोक लगाई जाएगी। एनडी मंडल के नेतृत्व में काम करेगी कमेटी। तो आपको बता दें, लखनऊ में प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, अयोध्या में आज हुई राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ऐलान किया गया है और इसका आज बैठक का दूसरा दिन है। इसमें आगामी रामनवमी पर्व को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक के पहले निमेंद्र मिश्रा ने अयोध्या आने वाले राम भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल जहां राम मंदिर में प्रभु राम के साथ 19 और मठ मंदिर के दर्शन राम भक्त कर सकते हैं, तो अब वहीं जटायु के साथ राम मंदिर
भक्त जल्द ही गिलहरी की प्रतिमा के भी दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर परिसर में कर सकेंगे, जहां एक तरफ मंदिर के कुबेर टीला पर जटायु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। जी हां, यूपी के झांसी में सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार स्कूल बस पलट चुकी है। बस में सवार 30 बच्चों में से 14 बच्चे घायल हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। घटना से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है। खटारा बस में ढोया जा रहा था मासूम बच्चों को। मासूम स्कूली बच्चों को लगातार परेशानी हो रही थी। पुछ थाना क्षेत्र गांव बाबई बरोदा के बीच यह बड़ा हादसा हुआ है। पुछ थाना क्षेत्र गांव बाबई बरोदा के बीच यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, झांसी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के झांसी में सड़क हादसा हो गया, जहां 30 मासूम बच्चे, तेज रफ्तार स्कूल बस पलट चुकी है। 30 में से 14 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है। तो आपको बता दें, खटारा बस की लापरवाही की वजह से बड़ी घटना सामने आई है। घटना से स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई है। पुछ थाना क्षेत्र ग्राम बाबई बरोदा के बीच ये सड़क हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाना इलाके में एक प्रेमी युगल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मुबारकपुर गांव में एक प्रेमी युगल ने अपने परिजनों की ओर से शादी के लिए मना करने पर घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक विवाहित था और युवती अविवाहित थी। प्रेमी युगल ने अलग अलग जाति के होने के कारण दोनों के परिजनों ने शादी से मना कर दिया, जिसके बाद आशंका है कि दोनों ने यह कदम उठाया होगा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मंसूरपुर थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नीचे उतारा। घटनास्थल की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सहावर कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज गांव के पास जंगल में मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस ने 12 घंटे में गल्ला व्यापारी से हुई लूट का खुलासा कर दिया है। वहीं घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपियों से लूटा हुआ बैग, 40,650 रुपए की नकदी, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश शिव कुमार जनपद संभल का रहने वाला बताया जा रहा है। संभल थाना सहावर के क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 बाइक सवार लोगों ने एक व्यापारी के साथ कैश लूट की घटना कारित की थी, जिसके चलते आज सुबह से ही सारे जनपद के सारे बॉर्डर सील करके हमारी कई टीमें सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी में जब एक हुलिया सेम लुटेरों का आइडेंटिफाई हुआ, जिसमें कि याकूतगंज मोड़ पर एक चेकिंग लगी हुई थी। उन्हें ये बाइक से 3 लोग आते हुए दिखे। उन्हें रोकने का जब प्रयास किया गया तो वो लोग चांडी की तरफ भाग गए। वहाँ पर शमशान के पास जब पुलिस ने उनका पीछा किया और पुलिस नज़दीक पहुँचने लग गई, तो बाइक पर सवार व्यक्तियों ने कई राउंड पुलिस पर फायर किए। जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा एक गोली जो व्यक्ति सबसे पीछे बैठा था उसके पैर में लगी और वो वहीं पर गिर गया। बाकी 2 लोग बाइक लेकर आगे भाग गए हैं। इसमें सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है उन 2 व्यक्ति। अब खबर अमेठी से है, जहां जिले में बेसिक शिक्षा वित्त लेखा विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है। शिक्षकों से बचे हुए रुपयों की वित्त लेखाधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ सहायक लेखाधिकारी ने कार्यालय के 2 अन्य संविदा कर्मियों के साथ मिलीभगत से 2 शिक्षकों के खातों में भेजकर बांट लेने का मामला भी सामने आया है। मामले के उजागर होने पर शासन के निर्देश पर डीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने करीब 5 करोड़ रुपए का घालमेल किया है। मामला ये है कि इस प्रकरण में पहले से ही एक जांच समिति नामित की गई थी माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा, जिसके अनुक्रम में जांच समिति ने जब अपनी आख्या प्रस्तुत की तो उसमें 4 लोगों के खिलाफ गबन के आरोप को उन्होंने पुष्ट किया और
बंदरबाट के रूप में इस कार्यालय की कई धनराशियों को विभिन्न खातों में भेजा जाता रहा है, जिसके अनुक्रम में मैंने थाना गौरीगंज में 2 संविदा कर्मियों और 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए मेन मास्टरमाइंड मनोज कुमार मालवीय को भी अभियुक्त बनाते हुए उच्च स्तरीय कार्यवाही के लिए अपनी तहरीर। अब खबर हरदोई से है, जहां बीच रोड पर जमकर हुई मारपीट से तमाशा खड़ा हो गया। दरअसल यहां सास और साले ने दामाद को जमकर पीटा। खास बात यह है कि यह घटना थाने से चंद कदम की दूरी पर थी, जहां साले और सास ने दामाद को जमकर पीट डाला। क्योंकि दामाद आया तो पत्नी को लेने था, लेकिन सास और साला भेजना नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर तीनों में विवाद गहरा गया। विवाद इतना बड़ा था कि मारपीट हो गई। लोगों की सूचना पर पाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। यार, ये बाल खा गए। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस को दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली थाना पुलिस ने जेपीएस स्कूल के पास यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस पूछताछ में और भी वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है। बिजनौर के स्वास्थ्य विभाग में झूला छाप डॉक्टर से अवैध वसूली का मामला सामने आया है और इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। यह ऑडियो एसीएमओ का सरकारी चालक मनवीर सिंह का बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर डीएम जसजीत कौर ने मामले का संज्ञान लिया और मामले की जांच सीएमओ को सौंपी है। इसके साथ ही सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से सीएमओ से डॉक्टर रजिस्ट्रेशन का जांच हटवा दिया है, तो वहीं सीएमओ का ड्राइवर भी निलंबित कर दिया गया है। वो संज्ञान में आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के एक एसीएमओ हैं, उनके डॉक्टर की बातचीत किसी से हो रही है और बातचीत सुनने में कुछ पैसे की डीलिंग के संबंध में ही बातचीत प्रतीत हो रही है। उसका संज्ञान लेते हुए सीएमओ को इसके लिए जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और जांच करने के साथ साथ सीएमओ ने तत्काल प्रभाव से एसीएमओ से ये जो हमारे डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई का उनको चार्ज दे रखा हुआ था, वो चार्ज भी हटा दिया है और जिसकी ऑडियो बताई जा रही है, जो उनके ड्राइवर हैं, उनको भी निलंबित कर दिया है। बाकी ऑडियो के बारे में और एसीएमओ की अतिरिक्त जो कार्रवाइयां हमें करनी है, वो विस्तृत जांच के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे और लखनऊ भी स्वास्थ्य विभाग को उनके खिलाफ जो है। कहा जाता है दुनिया में इंसान को पैदा होते ही सभी रिश्ते नाते बने बनाए मिलते हैं और एक दोस्ती का रिश्ता ही वह अपनी मर्जी से चुनता है। लेकिन शामली में दोस्ती के रिश्ते का कत्ल महज शराब शौक पूरा करने के लिए किए जाने का मामला सामने आया है, जहां 2 शराबी दोस्तों ने अपने ई रिक्शा चालक मित्र को गला घोंटकर मौत के घाट उतारने के बाद उसकी ई रिक्शा को बेचने के उद्देश्य से लूट लिया था। जहां पुलिस ने हत्यारे दोस्तों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक की ई रिक्शा बरामद कर ली है और फिर दोनों को जेल भी भेज दिया है। एक डेड बॉडी जो है कोतवाली क्षेत्र में मिली थी, उसकी पहचान संदीप कर्णवाल के रूप में हुई और केस के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। उन टीमों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जो है जुर्म स्वीकार किया है कि हमने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी और उसका एक ई रिक्शा जो है लूट करके ले गए थे। ई रिक्शा भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है और
दोनों जो है अभियुक्तों का मृतक से जो है मित्रता का संबंध था और तीनों एक साथ उठना बैठना था और इनका जो है आपस में विवाद हुआ और विवाद के फलस्वरूप इन्होंने जो है उसके रिक्शा लूटने की योजना बनाई और उसके फलस्वरूप दोनों ने मिल करके संदीप कर्णवाल की हत्या करके और वहीं जंगल। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बिस्वा बहराइच मार्ग पर जहांगीराबाद के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बिस्वा कस्बे में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात वापस घर जा रहे थे। जब वे देर रात नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की और मोबाइल नंबर के सहारे परिजन सुबह बिस्वा पहुंचे तो हादसे की जानकारी प्राप्त हुई। अयोध्या में शहीद फौजी की बेटी की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि एसडीएम सोहावल ने मंगलवार के दिन शिवम का सर मुंडवाया, जबकि सनातन धर्म में मंगलवार को दाढ़ी बाल नहीं बनवाया जाता है। एसडीएम शिवम यादव से रुपए की मांग करता है। सांसद ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही 29 मार्च को मृतक के घर रानोपाली में सपा शोक सभा करेंगे। जो शहीद हुआ था, जिसको कीर्ति चक्र मिला था, रानोपाली का निवासी था, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके मौत के बाद आए थे, सम्मान किया था, हम लोग गए थे। उन्हीं का बेटा था शिवम यादव, जिसकी उम्र थी मुश्किल से 20 साल। तहसील सोहावल में बाबू के पद पर था, स्टों के पद पर था। वहाँ का एसडीएम लगातार इसको टार्चर करता था। टार्चर की हद यहाँ तक पार कर गई थी, मंगल के दिन उसका सिर मुड़वाया था जबरदस्ती तहसील के अंदर, जबकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में है, हम लोग कभी भी मंगल को बाल नहीं छिलाते। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे धरना और प्रदर्शन। सालों से लटकी भर्ती परीक्षा को लेकर फिर से घेराव शुरू कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। माल एवेन्यू स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरना दिया गया। भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। तो आपको बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर बाहर धरना दिया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे शिक्षा मंत्री आवास पर घेराव किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे धरना प्रदर्शन। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर आ रही है सामने। सालों से अटकी भर्ती को लेकर फिर से शुरू किया घेराव। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर में बिंद समाज का होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भदोही के पूर्व सांसद रमेश चंद बिद्र भी मौजूद रहे। इस दौरान समाज के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में हंडिया के सपा विधायक हकीम चंद बिंद जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को गुलाम बनाना चाहती है और संविधान को समाप्त करना चाहती है। वहीं नागपुर दंगे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह दूसरे प्रदेश का मामला है। मुख्यमंत्री योगी को सपा विधायकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इनके मुंह से ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और आज जो प्रदेश के हालात हैं, नौकरशाही हावी है और सभी देश और प्रदेश के विधायकों सांसदों के प्रोटोकॉल्स भी इस समय कम हो गए हैं। उनके प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। पूरा नौकरशाही देश की राजनीति पर हावी है। प्रदेश के इन्वेस्टर समिट का जिसको जिम्मा दिया गया, जिस आईएएस को,
वही जो लुटेरा निकला और सस्पेंड किया गया। देखिए, इन्वेस्टर समिट ये लोग जो करने का काम किए, ये पूरे देश और प्रदेश को ये धोखा देने का काम किया है इन्होंने। और आज बता दीजिए प्रदेश में कितने इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का। अलीगढ़ की तहसील अंतरौली के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के नाम पर छात्र छात्राओं को स्कूल के प्रिंसिपल ने खाने में कच्ची गाजर और मटर परोसने जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस वायरल वीडियो का बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया गया है, जिसके चलते कच्ची गाजर और मटर खाने वाले छात्रों में प्रिंसिपल के निलंबन को लेकर आक्रोश पनप गया और उन्होंने निलंबित किए गए प्रिंसिपल का निलंबन वापस लेते हुए अधिकारियों से बहाल किए जाने की मांग की है। आपको बता दें, परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया गया है। हालांकि नेशन 27 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सर, हमें चाहिए कि हमारे सर आ जाएं वापस। क्या नाम है सर का? विचिंद्र सर। कहाँ गए हैं सर, क्या हुआ है? वो सर शिकायत करी गई झूठी और झूठे चंगुल में फंसाया गया उन्हें, इसलिए वो लिकर दिया गया है। तो सारे बच्चे यही कह रहे हैं एग्जाम नहीं देंगे? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर हमारे वापस आए। मामला ये था सर कि अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले की बात है कि सर कहा कहते यहाँ पर जो जिनका नाम ब्रजेंद्र सर है, जिनको सस्पेंड किया गया है, वो यहाँ पर स्कूल में पढ़ाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि जो रसोइया होती हैं जो खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, वो उस दिन नहीं आई थी। उनके कोई रिलेशन में कोई ख़त्म हो गया था, तो वो वहाँ पर गई हुई थी। तो उस टाइम ऐसा हुआ था जो सर सब्जी वगैरह लेके आते थे, जैसे मटर हो गई और क्या कहते हैं उससे पहले गाजर हो गई, ये सब कुछ लेके आए थे, तो वो ख़राब हो जाती। बच्चों ने कहा, बस उससे पहले कहा था सर ने फल बांट दिए थे सुबह को 12 बजे के समथिंग जो लंच टाइम होता है, तो उस टाइम बच्चों ने कहा कि सर ये ख़राब हो जाएगी और हम इनको गाजर को और कहा था मटर को खाना चाहते हैं। तो बच्चों की जिद के कारण सर ने बोला चलो ख़राबी हो जाएगी, बच्चे मांग रहे हैं तो इनको दे देना चाहिए। बच्चों को दे दिया उन्होंने। अभी एक मैडम है और एक सर हैं इसी स्टाफ के, उन्हीं के स्टाफ के थे, ये देवलता मैम है और एक सत्येंद्र सर हैं। उन्होंने उनकी चुपके से वीडियो बना करके, उनमें कोई मतभेद चल रहा होगा ऑलरेडी पहले से, पता नहीं, उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने देखा ये मौका ठीक है उनको सस्पेंड कराने का। उन्होंने इस मतभेद को देखते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाई और उनकी वीडियो को वायरल कर दिया और उसी को देखते हुए डीएम सर ने, मैंने सुना है, उनको सस्पेंड कर दिया है। उसी को लेकर के बच्चे सुबह से धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि बच्चों का मांग ये है कि वो सर जो वापस आने चाहिए। सर किसी बच्चे को उठा के आप पूछ सकते हो, कोई भी मास्टर की बुराई कर दे तो उसमें 1000 जूते। कौन मास्टर, क्या मामला? विजेंद्र नाम है सर उनका। क्या मामला है? मामला उन्हें सस्पेंड करा दिया सर। क्यों? एक मास्टर साहब हैं, वो मुझे तो पूरा कंफर्म नहीं है कि एक गांव में देहांत हो गया था, उस वजह से जो क्या बोलते हैं उनको, आंगनवाड़ी जो खाना बनाने के लिए नहीं आई थी, रसोइया जो है वो खाना बनाने के लिए नहीं आई थी। तो उस दिन मास्टर साहब ने जो लेके आते हैं गाजर वाजर थी और मटर वगैरह, वो नहीं आई थी उस दिन। तो बच्चों ने वो जिद कर कर सर से बोला कि सर ये अब यहाँ रखा है खाना तो बिगड़ ही जाएगा, आप हमको ऐसे ही बांट दो। वो दूसरे सर, क्या नाम है उनका, सत्येंद्र सर है, उनने उनकी वीडियो बना के डाल दी कि ये सर खाना बांट रहे हैं आके। वीडियो वायरल हुआ? वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया। फिर आज क्या हुआ है? आज बच्चों ने ये जिद करी है सर आने चाहिए, यहाँ पर गेट का ताला लगा रखा था। ये गांव का एक गजेंद्र नाम है उसका, उसने, मेरे भाई है, एक मेरे चाचा लगते हैं गांव के ही, उन पर गले में पड़ के मारने के लिए आ रहा है वो। क्यों? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आयोजित हुए बार एसोसिएशन होली मिलन समारोह को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम में फिल्मी गीतों पर बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। न्याय के मंदिर में फुहड़ नृत्य को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। इस मामले में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने रिपोर्ट तलब कर उप जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 27 पर। वंदे भारत।